वीडियो में आप सभी का स्वागत है। बेसिकली अब तक हमने देखा था कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन जो आपका होता है वो एक सिग्मॉइड फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है एंड परसेप्ट्रॉन एल्गोरिदम जो होता है वो एक स्टेप फंक्शन के ऊपर डिपेंड करता है। बेसिकली हम जब अपडेट रूल इस्तेमाल करते हैं तो अपडेट रूल में स्टेप फंक्शन में क्या होता है कि हम सिंपली अगर आपकी वैल्यू पॉजिटिव जेड की वैल्यू जेड क्या होता है वैल्यू ऑफ डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्स प्लस डब्ल्यू जीरो, वो आपको एक जेड की वैल्यू देता है। अगर वो जेड की वैल्यू जीरो से इक्वल और ग्रेटर होती है तो हम वन असाइन करते हैं, और उससे लेस देन जीरो और नेगेटिव होती है तो हम जीरो असाइन करते हैं, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैलकुलेट द अपडेट रूल। और वहीं पे लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है कि हम उस z की वैल्यू को सिग्मॉइड फंक्शन से ट्रांसफर करते हैं और वो सिग्मॉइड फंक्शन आपको प्रेडिक्शन देता है। अब वो प्रेडिक्शन आपका 0 और 1 में नहीं होता है, वो आपका प्रोबेबिलिटी में होता है। तो ये जो आपकी प्रोबेबिलिटीज होती है वो आपको डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स यहाँ पे आपकी कंसिडर होती है। फर्स्ट वन आपका होता है प्रोबेबिलिटी, देन नेक्स्ट टर्म आपकी होती है लाइक्लीहुड, एंड वहां पे एक टर्म आपकी और एक ऐड हो जाती है दैट इज ऑड्स एंड लॉग ऑफ ऑड्स। बेसिकली ये आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन सीखने से पहले आपको व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज लाइक्लीहुड, ऑड्स क्या होते हैं एंड लॉग ऑफ ऑड्स क्या होते हैं और उनको क्यों इस्तेमाल किया जाता है, वो सारी चीजें अंडरस्टैंड करना बहुत जरूरी है। मैक्सिमम लोगों में ये एक कंफ्यूजन होता है कि उन्होंने लॉजिस्टिक रिग्रेशन तो सीख लेते हैं बट ये सारे कंसेप्ट उनकी क्लियर नहीं होती है। इन दिस वीडियो वी विल फोकस ऑन दिस कंसेप्ट। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज ऑड्स एंड लॉग ऑफ ऑड्स। बेसिकली आपका ऑड्स क्या होता है, ऑड्स आर द रेशियो ऑफ समथिंग हैपनिंग टू नॉट हैपनिंग। मीन्स अगर हम कोई एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं कि यहाँ पे हम सिंपली एक रेशियो डिफाइन कर रहे हैं समथिंग हैपनिंग वर्सेस समथिंग नॉट हैपनिंग, तो यहाँ पे अब ये हम एक एग्जाम्पल के साथ अंडरस्टैंड करते हैं कि अ टीम इज गोइंग टू प्ले अ 5 मैचेस, माइट विन 1 मैच एंड लूज अ 4 मैच। तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि ऑड्स अगर हमें कैलकुलेट करने हैं, ऑड्स क्या रहेगा, योर ऑड्स विल बी अ रेशियो। आपको अगर ऑड्स यहाँ पे कैलकुलेट करने हैं, ऑड्स आपके रेशियो रहने वाला है। रेशियो आपका कौन सा रहने वाला है, सपोज विनिंग एंड लूजिंग, इनके बीच में आपका जो रेशियो रहेगा वो आपका रहेगा ऑड्स। इस केस में क्या होगा, वी कैन से दैट ऑड्स ऑफ विनिंग आर 1:4। मीन्स एक मैच अगर जीतते हैं तो 4 मैच लूज हो सकते हैं, ये हमारे ऑड्स हो गए। और इसी को हम लिख सकते हैं एज 1/4। ये वैल्यू आ गई हमारी 0.25। तो इसी को हम एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि अ टीम इज गोइंग टू प्ले 8 मैचेस, माइट विन 5 मैचेस एंड लूज 3 मैचेस। तो यहां पे हमारे ऑड्स क्या हो जाएंगे, वी कैन से दैट कि विनिंग के चांसेस हमारे कितने हैं 5 एंड लूज होने के हैं 3। हमारे ऑड्स इस केस में क्या हो गए 5/3। तो ये आपका कितना आ जाएगा 1.6। ये हमारे चांसेस हो गए विनिंग के। तो ये हमारे ऑड्स हो गए। अब सेम थिंग हम प्रोबेबिलिटी के हिसाब से देखते हैं। तो प्रोबेबिलिटी मतलब क्या होता है, द प्रोबेबिलिटी इज अ मेजर ऑफ लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग। मीन्स क्या होता है, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू समथिंग हैपनिंग अपॉन एवरीथिंग दैट हैपेंड। मीन्स कोई चीज होने के क्या चांसेस है, तो वो हम इस हिसाब से कैलकुलेट करते हैं कि वो चीज अगर हो रही है और कितनी बार वो चीज होने के चांसेस है, इनका एक बेसिकली रेशियो होता है। मीन्स होने के चांसेस कितनी बार वो हुई और कितनी बार हमें उसकी पॉसिबिलिटी हमने टेस्ट की, वो रेशियो जो होता है वो आपकी होती है प्रोबेबिलिटी। मीन्स अगर आपको यहाँ पे पी ऑफ विनिंग निकालना है, न्यूमरेटर में क्या होगा कि कितनी बार मैच विन की है, नंबर ऑफ विनिंग डिवाइड बाय जितने आपके विनिंग हुए हैं प्लस जितने बार आपके लूज हुए हैं। वो भी आपके इंक्लूड रहेंगे डिनोमिनेटर में।
सो ये आपका क्या आएगा कि विनिंग हमारी कितनी बार हुई है, एक बार, एंड लूज कितने बार हुआ है, 4 बार। सो ये आपका कितना आएगा, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 4। तो ये आपका रहेगा 1 डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 0.2। मीन्स अगर हम मैच प्ले करते हैं तो हमारे टीम के 20% चांसेस है मैच विन करने के। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग एंड ऑड्स में डिफरेंस आता है। ऑड्स आपका आया है 0.25 एंड प्रोबेबिलिटी आई है 0.2। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। इस केस में हमारी क्या थी, 0.2 प्रोबेबिलिटी थी। अब हम सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सेकंड एग्जांपल में क्या है, अ टीम इज गोइंग टू प्ले 8 मैचेस, माइट विन 5 एंड लूज 3। सो यहाँ पे अगर हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो यहाँ पे आपका आएगा विन डिवाइड बाय विन प्लस लूज। तो ये कितने होने वाला है कि हमने 5 बार मैच विन की है एंड 5 बार विन की, 3 बार लूज की। सो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आ चुकी है, दिस विल बी 5 डिवाइड बाय 8। सो ये आपका आंसर रहेगा 0.625। सो ये आंसर आता है हमारा 0.625। सो ये प्रोबेबिलिटी क्या हो गई, दिस इज प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। ये एग्जाम्पल 2 में हमारे प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ये आ गई। सपोज आपको कैलकुलेट करनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग क्या है, तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू, आपका न्यूमरेटर में अभी आएगा लूज डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपका सेम रहेगा, दैट इज विन प्लस लूज। अब हमने लूज कितने मैचेस किए, 3, और विन के कितने मैचेस किए हैं, 5 प्लस 3। सो दिस विल बी 3/8। तो हमारी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कितनी आने वाली है, 0.275। सो दिस विल बी योर प्रोबेबिलिटी, नॉट 2, दिस विल बी 3, 0.375। सो ये हमारी आ जाएगी प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग। आप इसको यहाँ पे एक और तरीके से देख सकते हो कि अगर हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग पता है तो आप यहाँ पे देख सकते हो आपकी टोटल हमेशा कितनी होती है प्रोबेबिलिटी की, 1। मतलब अगर आपका कोई मैच प्ले हो रहा है तो आइदर वो विन और लूज की कंडीशन में हमारा रहने वाला है। सो दैट इज वाई हम यहाँ पे कर सकते हैं द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग इज इक्वल टू 1 और प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग। अगर ये भी हम कैलकुलेट करते हैं 1 माइनस 5/8, तो ये भी आपका आंसर क्या आता है। सपोज यहाँ पे 8 माइनस 5 डिवाइड बाय 8, इट इज नथिंग बट 3/8। तो आपका आंसर सेम रहने वाला है, 0.375। सो आप प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग इस हिसाब से भी निकाल सकते हो या फिर हम आपके डायरेक्ट फॉर्मूला से भी निकाल सकते हो। अब यहाँ पे अगेन आपको ये चीज यहाँ पे याद रखनी है कि जब हमने ऑड्स निकाला था, ऑड्स की वैल्यू आई थी 1.6 एंड प्रोबेबिलिटी की वैल्यू क्या आई हमारी 0.625। तो यहाँ पे आपको एक चीज समझनी है कि आपके ऑड्स जो होते हैं वो 1 से ऊपर जा सकते हैं, बट प्रोबेबिलिटी की जो आपकी रेंज रहेगी वो हमेशा 0 से 1 तक ही रहेगी, उसको क्रॉस नहीं कर सकती। अब हम क्या देखेंगे कि हमने ये 2 टर्म्स तो देख लिए कि ऑड्स क्या होता है एंड प्रोबेबिलिटी क्या होती है। अगर आपको कोई एक चीज पता है तो क्या आप दूसरी चीज निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हमने तो प्रोबेबिलिटी इजीली हम ऑड से निकाल रहे हैं। तो अगर हमें प्रोबेबिलिटी से ऑड निकालना है तो हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। सो कैलकुलेटिंग ऑड्स फ्रॉम प्रोबेबिलिटी। ऑड्स हमारे क्या होते हैं, विनिंग बाय लूजिंग। तो अभी हमने जो एग्जांपल देखा था एग्जांपल 2, वही हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो इस केस में हमारे ऑड्स क्या थे, विनिंग 5 है और लूजिंग आपके 3 है। तो आपके ऑड्स यहाँ पे क्या बन चुके हैं, ऑड्स इज इक्वल टू 5 डिवाइड बाय 3। ये आपके ऑड्स है, दैट इज 1.6 और वी कैन से इट एज 1.66। अब हमें क्या करना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमें निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग भी हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी। प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग हमारी क्या थी, 5/8 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग हमारी क्या थी,
3/8, or we can say 1 minus p of win, that is also 1 minus 5/8 which is 3/8. ये हमने ऑलरेडी कैलकुलेट किया हुआ है. अब हम ऑड्स कैसे निकाल सकते हैं? ऑड्स कैन बी अ प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ losing. So instead of just writing number of win and number of lose, we can have probability of winning and probability of losing. So इस केस में हमारी probability of winning क्या है? 5/8 and probability of losing हमारी क्या है? 3/8. तो हमारा यहाँ पे 8 क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा. तो ये 8 कैंसिल हो गया, ये 8 कैंसिल हो गया, और हमारा यहाँ पे आंसर क्या आ रहा है? 5/3. सो जो ये हमारा 5/3 आया है वही हमारे क्या है? ऑड्स, जो हमने यहाँ पे कैलकुलेट किए हैं. मीन्स अगर आपको ऑड्स पता है, प्रोबेबिलिटी पता है दोनों इसकी, तो आप ऑड्स निकाल सकते हो. और इसी चीज को आप कैसे लिख सकते हो कि ऑड्स यहाँ पे हमारा क्या था? ऑड्स इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग डिवाइड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ लूजिंग. वही आप कैसे लिख सकते हो? प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग अपॉन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग. तो ये आपका ऑड्स का एक फॉर्मूला जो होता है वो बहुत कॉमनली यूज होता है, और इसी को इस हिसाब से लिखा जाता है P अपॉन 1 माइनस P, वेयर P इज प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1. अगर क्लास 1 आपका विनिंग है तो वो उसकी प्रोबेबिलिटी हम एज अ P करके डिनोट करते हैं. तो ऑड्स हम यहां पे कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं? ऑड्स इज इक्वल टू P अपॉन 1 माइनस P. अब हमने स्टार्टिंग में देखा था कि हम दो टर्म्स देख रहे हैं, फर्स्ट वन ऑड एंड सेकंड वन इज अ लॉग ऑफ ऑड्स. तो यहां पे एक चीज अंडरस्टैंड करना हमारे लिए जरूरी है कि हम लॉग ऑफ ऑड्स क्यों करते हैं. क्योंकि हम जब यहां पे ऑड्स निकालते हैं तो ऑड्स में आपका एक प्रॉब्लम होता है. तो वो प्रॉब्लम क्या होता है कि यहां पे हमने ऑड्स ऑफ विनिंग निकाले थे. ऑड्स ऑफ विनिंग हमारा क्या आया था? 5 डिवाइड बाय 3. ये हमारा ऑड्स ऑफ विनिंग था. तो ऑड्स ऑफ विनिंग की वैल्यू क्या आई थी? 1.66. तो ये हमारी वैल्यू थी. अगर हम कोई एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं कि हम थोड़े से न्यूमेरिकल कैलकुलेशन सिंप्लीफाइड करेंगे, कि सपोज हम एक और एग्जांपल देखते हैं कि जहां पे हमने टोटल 12 मैचेस प्ले किए हैं. इफ वी हैव प्लेड 12 मैचेस, जिसमें से 2 आपके विनिंग के चांसेस है एंड 10 आपके लूजिंग के चांसेस है या लूज किए हैं. तो उस केस में आपके ऑड्स क्या बनने वाले हैं? तो यहां पे विनिंग हमारा कितना था? 2. लूजिंग कितना है आपका? 10. सो आपकी वैल्यू क्या आएगी ऑड्स की? यहां पे 2 डिवाइड बाय 10, ये आपका होने वाला है 0.2. और इस केस में अगर हम लूजिंग के साथ कैलकुलेट करते हैं तो लूज हमने 10 किए हैं, विन हमने 2 किए हैं, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई? 5. तो यहां पे आप देख सकते हो कि अगर आपका न्यूमरेटर मीन्स अगर ये कंडीशन है कि आउट ऑफ द 12 मैचेस अगर आपके विनिंग कम है और लूजिंग ज्यादा है, तो हमारा उस केस में क्या होगा? आपकी न्यूमेरिकल वैल्यू, यहां पे हम एक बार शॉर्ट में देखते हैं कि इफ विनिंग इज ग्रेटर देन लूजिंग, तो आपकी जो वैल्यू रेंज करेगी, अगर विन आपके ऑलमोस्ट 0 ही हो गए कि एक भी मैच विन होने के चांसेस नहीं है, सारे के सारे मैच आपके लूज होने वाले हैं, तो उस केस में क्या होगा? यहाँ पे 0 डिवाइड बाय 12, आंसर क्या आएगा? 0. मीन्स आपकी रेंज यहाँ पे 0 मिनिमम हो सकती है. मैक्सिमम क्या हो सकती है आपकी केस? इस केस में कि आपने सपोज इक्वल नंबर ऑफ मैचेस विन किए, 6 मैचेस विन किए, 6 मैचेस लूज किए, तो आपका रेशियो क्या आएगा? यहाँ पे 1 आएगा. मीन्स अगर ये आपका विनिंग और विनिंग इज लेस देन इक्वल टू, यहाँ पे मैं एक चेंज करता हूं, इफ विनिंग इज लेस देन इक्वल टू लूजिंग, आपका ये आंसर आने वाला है. बट इफ विन इज ग्रेटर देन लूज, अगर ये आपका होता है तो आपके ऑड्स किस रेंज में यहां पे लाई करने वाले? अगर ये इक्वल होता है, इक्वल के केस में क्या रहेगा? आपका 1 आएगा. 6/6 इज इक्वल टू 1, तो आपके ऑड्स 1 होने वाले हैं.
बट अगर आपकी W की वैल्यू विनिंग, अगर 12 के 12 मैच आप विन करते हो और एक भी मैच लूज नहीं करते हो, तो यहां पे क्या आएगा आपका 12 डिवाइड बाय 10। तो वर्स्ट कंडीशन में आपका क्या हो जाएगा 12 डिवाइड बाय 0। तो इसका आंसर क्या आएगा आपका इंफिनिटी। सो आपकी रेंज आती है 0 से इंफिनिटी में। तो यहां पे एक प्रॉब्लम क्या हो जाता है कि अगर आप कोई वैल्यू यहां पे जैसे आपने कैलकुलेट की है 2/10, आंसर आया आपका 0.2 एंड 10/2 आंसर आया आपका 5। सो ये जो दोनों न्यूमेरिकल वैल्यूज है ये आपके प्रॉपर कोई एस्टिमेशन आपको नहीं देते हैं उस वैल्यू से। सो ये आपके वैल्यू की रेंज 0 से लेके 1 तक और 1 से लेके इंफिनिटी तक। सो ये आपका बहुत ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, वी यूज अ लॉग ऑफ ऑड्स। सो लॉग ऑफ ऑड्स यूज करने से क्या होता है कि ये डिफरेंशिएशन जो आपका यहाँ पे जनरेट हो रहा है वो आपका अवॉइड हो जाता है एंड इट क्रिएट अ सिमेट्रिकल डाटा। सो अगर हम कैलकुलेट करते हैं कि लॉग कैलकुलेटर में यहाँ पे ऐड करता हूं, अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ln ऑफ 0.2, तो हम देखते हैं आंसर कितना आया है हमारा -1.6। तो अगर हमने यहां पे log ऑफ 0.2 ऐड किया है, सो log ऑफ 0.2, इसका हमारा आंसर आया है -1.6। और उसी जगह पे अगर मैं कैलकुलेट करता हूं ln ऑफ 5 एंड इक्वल, आंसर कितना आया है +1.6। सो आई कैन से हियर log ऑफ 5 इज इक्वल टू 1.6। तो यहां पे आपका क्या हो गया, देखो कि आपकी वैल्यू दोनों जगह पे सेम आ रही है। मींस इसका मीनिंग और इसका मीनिंग ऑलमोस्ट इक्वल हो रहा है और सेम हो रहा है, सिर्फ पॉजिटिव और नेगेटिव साइन में आपके चेंजेस होते हैं। अगर हम यहाँ पे देखते हैं 6/6 आपका 1 आ रहा है, देन व्हाट इज अ log ऑफ 0 और log ऑफ 1। सो इस केस में हमारा क्या होगा ln ऑफ 1 इज इक्वल टू, वो आंसर कितना आता है आपका 0। मीन्स उस कंडीशन में आपका जो ग्राफ फॉर्म होने वाला है ये ग्राफ आपका इस केस में फॉर्म होता है, ये इस टाइप का आपका ग्राफ जो रहेगा वो फॉर्म होगा। अब यहाँ पे आपकी वैल्यू क्या रहेगी कि आपके ऑड्स, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूं यहाँ पे ऑड्स, जहां पे ऑड्स की वैल्यू आपकी 1 होती है उस केस में आपका क्या आने वाला है, वैल्यू 0 आएगा, जहां पे हमारी ऑड्स की वैल्यू 1 रहेगी। यहां पे हमारी ऑड्स की वैल्यू क्या होने वाली है 1। इसके ऊपर जाती है तो आपके सारे पॉजिटिव वैल्यू आएंगे, इसके नीचे जाते हैं तो आपके सारे वैल्यू निगेटिव जनरेट होंगे। तो इस वजह से हमारा क्या होता है कि आपका एक फंक्शन सिमेट्रिकल बन जाता है इस लाइन के साथ। सो दैट इज व्हाई वी यूज दिस लॉग ऑफ ऑड इंस्टेड ऑफ सिंपली यूजिंग अ ऑड्स। तो इसके ऊपर हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन कैसे इस्तेमाल करते हैं वो अभी हम देखेंगे। सो बेसिकली लॉजिस्टिक रिग्रेशन में क्या होता है, हमारे पास जो डाटा अवेलेबल होता है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि क्लास 1 के कुछ पॉइंट्स रहेंगे, क्लास 0 के कुछ पॉइंट्स रहेंगे और हमें ये कर्व यहाँ पे फिट करना होता है। बट ये कर्व आपका कौन सा कर्व जो रहेगा वो बेस्ट रहेगा ये हम यहाँ से डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। तो उसके लिए अगर हम यहाँ पे देखते हैं कि ये भी कर्व हमारा यहाँ पे बन सकता है, अगर हम कोई और कर्व देखेंगे कि ये भी कर्व आपका फॉर्म हो सकता है, तो इसमें से कौन सा कर्व रहेगा जो बेस्ट रहेगा तो वो हम यहां से डायरेक्टली डिटेक्ट नहीं कर सकते। इसलिए हम क्या करते हैं, वी यूज अ लॉग ऑफ ऑड्स, और उस लॉग ऑफ ऑड्स से हम ये जो एस शेप कर्व होता है उसको एक लाइन में कन्वर्ट कर लेते हैं और ये लाइन अगेन बेस्ट फिट लाइन जो है वो फिट की जाती है जो मैक्सिमम पॉइंट्स को कवर करेगी, और वो जो आपकी लाइन रहेगी उससे हमें पता चलेगा कि कौन सा कर्व आपका बेस्ट है। तो ये कर्व हमें लाइन प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि ये आपका जो कर्व रहेगा दिस विल गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, जो स्ट्रेट लाइन आप बाद में एज अ लीनियर रिग्रेशन उसको बेस्ट फिट लाइन बना सकते हो। और वो बनाने के बाद फिर हमें क्या लगेगा कि हमें लाइन को रिवर्स भी करना पड़ेगा। मीन्स जब आपको बेस्ट लाइन मिल गई
उस लाइन से आपको फिर से कर्व जनरेट करना पड़ेगा. सो दैट इज व्हाई द सेकंड टर्म कम्स इनटू द पिक्चर, कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी फ्रॉम लॉग ऑफ ऑड्स. तो वो हम कैसे करते हैं? द लॉग ऑफ ऑड्स कन्वर्ट द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1 which ranges between 0 to 1 to minus infinity to infinity, and उससे हम जब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करते हैं तो अगेन इट्स कन्वर्ट्स द स्ट्रेट लाइन रेंजेस बिटवीन माइनस इंफिनिटी टू द रेंज ऑफ 0 to 1. तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि जो हमने लॉग ऑफ ऑड्स कैलकुलेट किए हैं, तो बेसिकली लॉग ऑफ ऑड्स का फॉर्मूला यहां पे हमने क्या किया है, ऑड्स क्या होता है, p अपॉन 1 माइनस p. तो ये आपके ऑड्स रहेंगे. सो आपके जो ऑड्स रहेंगे, ऑड्स इज इक्वल टू p अपॉन 1 माइनस p, जहां पे p क्या होती है, p इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1. जब हम इसका लॉग लेते हैं, द लॉग ऑफ p अपॉन 1 माइनस p, तो ये हमें क्या देता है, इट क्रिएट्स अ स्ट्रेट लाइन. ये हमें स्ट्रेट लाइन जनरेट करके देता है. तो उस स्ट्रेट का लाइन का इक्वेशन हम क्या एज्यूम कर सकते हैं, दैट इक्वेशन विल बी द W ट्रांसपोज X प्लस W0. दिस विल बी द इक्वेशन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन. ये में भी आपका लाइन हो सकता है, प्लेन हो सकता है या हाइपर प्लेन हो सकता है. बेस्ड ऑन दैट आपके WT जो आपका W वेक्टर रहेगा उसके डायमेंशंस आपके वेरी करेंगे. अब इस केस में हमें क्या करना है कि हम एज्यूम करते हैं इसको एज अ z. अगर हम इसको z एज्यूम करते हैं, वी कैन राइट इट एज log ऑफ p अपॉन 1 माइनस p इज इक्वल टू z. अगर हमें p कैलकुलेट करना है तो हमें क्या, एंटी लॉग मीन्स एक्सपोनेंशियल हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा. दोनों साइड में हमें एक्सपोनेंशियल लेना पड़ेगा. देन इट विल कन्वर्ट टू द 1 माइनस p इज इक्वल टू e रेज टू z. तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे. सो p इज इक्वल टू e रेज टू z इंटू 1 माइनस p. देन ये क्या हो जाएगा, e रेज टू z को अंदर लेके जाएंगे तो e रेज टू z माइनस p इंटू e रेज टू z. हमें क्या कैलकुलेट करना है, वैल्यू p. तो p को हम लेफ्ट साइड में लेके आएंगे. सो p प्लस p e रेज टू z, ये यहाँ पे माइनस है, लेफ्ट साइड में आने के बाद प्लस हो जाएगा, इज इक्वल टू e रेज टू z. सो p को हम कॉमन ले लेंगे. p इज इक्वल टू 1 प्लस e रेज टू z इज इक्वल टू e रेज टू z. अब इसको जब राइट साइड में लेके जाएंगे, ये p के साथ मल्टीप्लीकेशन है में है, इस साइड में जाने के बाद डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो p इज इक्वल टू e रेज टू z अपॉन 1 प्लस e रेज टू z. अब ये e रेज टू z को डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, ये न्यूमरेटर में है तो इसके वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा. सो वी कैन राइट इट एज 1 प्लस 1 e रेज टू z डिवाइड बाय e रेज टू z. या फिर हम इसको ऐसे कह सकते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम e रेज टू z से डिवाइड करेंगे. तो उस केस में आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, न्यूमरेटर में e रेज टू z अपॉन e रेज टू z, e रेज टू z अपॉन e रेज टू z. तो ये आपका क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा. 1 डिवाइड बाय 1 बाय e रेज टू z, e रेज टू माइनस z, एंड अगेन e रेज टू z बाय e रेज टू z, इट विल बी 1. सो आपका यहाँ पे p क्या हो जाएगा, p इज इक्वल टू 1 अपॉन, मैं इसको रीराइट करता हूं, 1 प्लस e रेज टू माइनस z. तो ये हमारा क्या होता है, दिस इज नथिंग बट अ इक्वेशन ऑफ अ सिग्मॉइड फंक्शन. तो वही इक्वेशन हमारा यहाँ पे फॉर्म होता है. इसी को हम लिख सकते हैं 1 अपॉन 1 प्लस e रेज टू माइनस W ट्रांसपोज X प्लस W0. और कुछ जगह पे इसी चीज को एज अ बीटा 0 एंड बीटा से भी आपका डिनोट किया जाता है. तो अगर आप किसी जगह पे ये सिंबल्स शो करते हो तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है. ठीक है. सो ये भी नथिंग बट आपका बायस रहेगा एंड बीटा आपका वेट्स रहेंगे. तो यहां पे हम इस इक्वेशन से क्या कैलकुलेट करेंगे, वी विल कैलकुलेट अ p. तो यही p आपका कैसे डिनोट किया जाता है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ x गिवन दैट W0 एंड और W कॉमा W0. तो ये क्या हो गई, आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई जिस एक पर्टिकुलर W और W0 की वैल्यू के लिए वो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं और वो इस हिसाब से डिनोट की जाती है. तो ये क्या हो गई, आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग द पॉइंट बीइंग ऑफ क्लास 1. तो ये आपका डाटा क्लास 1 का है
ये आपकी प्रोबेबिलिटी हो गई, गिवन दैट कि आपकी जो लाइन है उसका W और W0 क्या रहेगा, उसके ऊपर वो प्रोबेबिलिटी आपकी जो है वो डिपेंड रहती है। तो इस केस से हम प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब हमें नेक्स्ट क्या देखना है कि लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन। तो नॉर्मली लॉजिस्टिक रिग्रेशन के लिए हमें एक लाइक्लीहुड फंक्शन लेना पड़ता है, बट सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लाइक्लीहुड क्या होता है और प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड, क्योंकि हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट की है, तो प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड में क्या रिलेशन है वो एक अंडरस्टैंड करना हमारे लिए जरूरी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि प्रोबेबिलिटी वर्सेस लाइक्लीहुड दोनों में क्या डिफरेंस है। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है? द प्रोबेबिलिटी इज अ लाइक्लीहुड ऑफ समथिंग हैपनिंग, मीन्स आपकी कोई चीज ऑकर होने के चांसेस इज नथिंग बट अ प्रोबेबिलिटी। और लाइक्लीहुड क्या होता है? द लाइक्लीहुड इज अ प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द बेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ गिवन सिचुएशन। तो मुझे डेफिनेटली पता है कि इस डेफिनेशन से आपको कोई चीज क्लियर नहीं होगी, तो वो हम एक शॉर्ट इसमें देखते हैं इलेबोरेट करके कि क्या उसका एक्चुअल मीनिंग बनता है। तो प्रोबेबिलिटी टर्म सबको क्लियर है, हमने इसी वीडियो में यहाँ पे कैलकुलेट किया था। प्रोबेबिलिटी क्या होती है? समथिंग हैपनिंग अपॉन एवरीथिंग दैट हैपन, ये हमारी होती है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी आपकी क्या रहेगी? द प्रोबेबिलिटी आर द एरिया अंडर द फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या होता है कि अगर कोई चीज हो रही है तो उसके चांसेस हम एक पर्टिकुलर डिस्ट्रीब्यूशन से डिनोट कर सकते हैं। मतलब अगर हम एग्जांपल देखते हैं कि सपोज एक एग्जांपल मेरा ये रहेगा कि सपोज आई हैव वन कॉइन जिसको मैंने 100 बार टॉस किया है। सो अगर आपका कॉइन फॉर अ फेयर कॉइन, अगर किसी फेयर कॉइन को 100 बार टॉस किया जाए तो क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि आपको 15 हेड्स मिलेंगे? तो ये अगर आपका क्वेश्चन है कि अगर एक कॉइन को आपने 100 बार टॉस किया है तो 50 हेड्स आने के क्या चांसेस है। अब इस केस में हमारे क्या रहेंगे कि मैक्सिमम जो चांसेस रहेंगे हम इसको एक ग्राफ के ऊपर प्लॉट कर सकते हैं। तो आपका 50 हेड्स आने के चांसेस क्या रहेंगे? वो सबसे ज्यादा रहने वाले हैं। और 0 हेड्स आने के चांसेस क्या रहेंगे? निग्लिजिबल, ऑलमोस्ट निग्लिजिबल। सो आपका जो ग्राफ रहेगा वो डिस्ट्रीब्यूशन आपका कुछ इस हिसाब से बनेगा कि यहां पे 100 के 100 हेड्स आएंगे, यहां पे 0 हेड्स आएंगे। सो यहां पे मैंने लिखा है नंबर ऑफ हेड्स और यहां पे आपका है 50। तो अगर आपका कॉइन फेयर है तो मैक्सिमम चांसेस क्या है? 50 हेड्स आने के हैं। बट कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके 49 हेड्स आ जाए, कुछ केस में ऐसा भी हो सकता है कि आपके 51 हेड्स आ जाए। सो इट इज अ पॉसिबिलिटी, बट मैक्सिमम पॉसिबिलिटी आपकी 50 हेड्स की होती है। ये कब होगी? जब आपका कॉइन फेयर होगा। अगर हम यहां पे देखते हैं कि अगर मुझे फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 और मोर देन 50 हेड्स, तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? ये जो आपका टोटल एरिया अंडर दिस कर्व है ये आपका रहेगा। अगर आप टोटल एरिया कैलकुलेट करोगे, टोटल एरिया क्या रहेगा? आपका 1 रहेगा। और ये एरिया आपका कितना रहने वाला है? 0.5। मीन्स देयर इज अ 50% चांस दैट इफ वी टॉस अ कॉइन 100 टाइम्स तो आपको 50 या 50 से ज्यादा हेड्स मिलेंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या रहेगी? आपकी 50% रहेगी। तो ये एरिया अंडर द कर्व मीन्स अगर हम यहां पे कंसिडर करते हैं कि व्हाट इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 50 to 60 हेड्स, तो ये जो आपका हाईलाइटेड एरिया दिख रहा है वो आपको मार्क करना पड़ेगा। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या होती है? द प्रोबेबिलिटी आर द एरिया अंडर अ फिक्स डिस्ट्रीब्यूशन वेयर P इज इक्वल टू डाटा। सो डाटा हमारा क्या हो गया? 50 to 60 प्रोबेबिलिटी हेड्स आने चाहिए, ये हमारा डाटा हो गया गिवन टू दिस डिस्ट्रीब्यूशन। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन के कौन सा है? इफ अ कॉइन इज अ फेयर, उसका ये डिस्ट्रीब्यूशन है। तो उस हिसाब से अगर हम यहां पे देखते हैं कि अगर लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करते हैं तो ये क्या आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ अ गिवन डाटा गिवन दैट अ डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन मतलब क्या रहेगा? आपका एस शेप कर्व जो आपका स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहा है वो W और W0, वो गिवन होने के बाद क्या प्रोबेबिलिटी होगी ये हम कैलकुलेट करते हैं। अब सेकंड टर्म हम अंडरस्टैंड करते हैं। द सेकंड टर्म इज अ लाइक्लीहुड।
सो लाइक्लीहुड क्या होता है? द लाइक्लीहुड आर द y एक्सिस वैल्यू फॉर अ फिक्स्ड डाटा पॉइंट विद इन अ डिस्ट्रीब्यूशन दैट कैन बी मूव्ड। तो सबसे पहले लाइक्लीहुड क्या होता है? अ y वैल्यू। तो यहाँ पे हमारी जो वैल्यू रहेगी y एक्सिस के ऊपर, उसकी जो वैल्यू आती है, दैट पर्टिकुलर वैल्यू इज नथिंग बट अ लाइक्लीहुड। और ये क्या होता है कि फॉर अ फिक्स्ड वैल्यू मीन्स आपका डाटा यहाँ पे फिक्स रहेगा। क्या रहेगा फिक्स आपका डाटा? कि सपोज आपको 50 हेड्स की प्रोबेबिलिटी, 50 हेड्स के लिए क्या वैल्यू आती है लाइक्लीहुड की, वो कैलकुलेट करनी है। तो 50 हेड्स आपके कांस्टेंट रहेंगे, बट डिस्ट्रीब्यूशन कौन सा चेंज हो सकता है कि आपका कॉइन फेयर भी हो सकता है या फिर आपका कॉइन अनफेयर भी हो सकता है। कितना अनफेयर होगा वो भी हमें पता नहीं होगा। मीन्स आपने एक एक्सपेरिमेंट ऑब्जर्व किया है कि आपने कॉइन को 100 बार टॉस किया है और आपको 50 हेड्स मिले हैं, तो वो कॉइन फेयर है या नहीं है ये आपको पता नहीं है। सो आपकी 50 हेड्स आने के चांसेस क्या है? तो नॉर्मली अगर वो आपका कॉइन फेयर होगा तब सबसे ज्यादा चांसेस रहेंगे आपके 50 हेड्स आने के। बट ये भी हो सकता है कि आपका कॉइन फेयर नहीं है, वो अनफेयर है, तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से भी हो सकता है। इन दिस सिचुएशन की जहां पे आपके कुछ कॉइन जो है वो अनफेयर है, 30% अनफेयर है, मीन्स आपने अगर 10 बार टॉस करते हो कॉइन तो 3 बार आपका वो हेड देता है, तो फिर भी आपके कुछ ना कुछ चांसेस है यहाँ पे कि आपको 50 हेड्स आ सकते हैं उसको 100 बार टॉस करने के बाद। तो ये जो आपकी वैल्यू होती है, दिस वैल्यू इज नोन एज अ लाइक्लीहुड। तो हम इसको एक और एग्जांपल के साथ देखते हैं। तो और एग्जांपल हम यहाँ पे देखेंगे कि अगर आपने सिंपल एग्जांपल, एक स्मॉल एग्जांपल देखते हैं कि अगर आपने कॉइन को 2 बार टॉस किया है, अगर 2 बार टॉस करोगे एंड इफ द कॉइन इज फेयर, अगर आपका कॉइन फेयर है तो आपको क्या क्या चांसेस है कि यहाँ पे हेड हेड आ सकता है, हेड टेल आ सकता है, टेल हेड आ सकता है, या फिर टेल टेल आ सकता है। तो ये हेड हेड में कितने हैं? 2 हेड्स है, यहाँ पे 1 हेड है, यहाँ पे आपका 1 हेड है और यहाँ पे आपके 0 हेड है। तो हर एक होने का चांस कितना है? 1 है। और टोटल इवेंट्स कितने हैं? 4 है। तो आपकी प्रोबेबिलिटी, तो आपका प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन क्या होता है? दिस इज योर इक्वेशन ऑफ कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी दैट समथिंग इज हैपनिंग। तो अगर मुझे ग्राफ प्लॉट करना है, इफ आई वांट टू प्लॉट अ ग्राफ, जहां पे यहाँ पे मेरा है 0 हेड, यहाँ पे मेरा है 1 हेड और यहाँ पे मेरा है 2 हेड, और यहाँ पे सपोज मैं प्लॉट कर रहा हूं प्रोबेबिलिटी, तो इस केस में क्या रहेगा? अब यहाँ पे देखो, हमारा जो एक्स एक्सिस है वो हमारा डिस्क्रीट है, कंटिन्यूअस नहीं है, क्योंकि ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हमारे पास 1.5 हेड आएगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। तो जब आपके वैल्यू डिस्क्रीट होते हैं तब उसके लिए हम देख रहे हैं। तो उस केस में आपका क्या होने वाला है कि हेड्स कितनी बार आ रहे हैं, मीन्स नाउ आई एम कैलकुलेटिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ 0 हेड। तो 0 हेड कितनी बार हुआ है? यहाँ पे 1 बार हुआ है। एंड टोटल पॉसिबल सॉल्यूशन कितने हैं? एवरीथिंग दैट हैपन इज 4। सो हमारा आंसर आ गया 0.25। तो सपोज मैं यहाँ पे लिखता हूँ 0.25 और यहाँ पे सपोज लिखता हूँ मैं 0.5। तो इसकी हाइट अगर मैं एक बार प्लॉट ड्रॉ करता हूँ तो ये आपकी लाइन आ जाएगी। अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 हेड, ये आपका कितना रहेगा? 1 हेड कितने बार आया है? 2 बार, समथिंग दैट हैपन अपॉन एवरीथिंग दैट हैपन। तो ये आंसर कितना आ जाएगा? 0.5। तो इसकी हाइट आपकी कितनी रहेगी? 0.5 रहेगी। एंड नेक्स्ट हम क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 हेड क्या रहेगी? 2 हेड 1 बार आया है, गिवन दैट एवरीथिंग दैट हैपन, सो ये भी आपकी आती है 0.25। तो ये आपकी आ रही है 0.25। देन इस केस में हमारा क्या हो गया कि हमने यहाँ पे प्रोबेबिलिटी प्लॉट की है, तो ये आपकी जो हाइट आएगी 1h की जो हाइट है, दैट हाइट इज नथिंग बट योर लाइक्लीहुड। तो यही हाइट आपका बनता है लाइक्लीहुड।
इस केस में ये आपका होगा लाइक्लीहुड, 0 हेड आने का लाइक्लीहुड 0.25 है, 1 हेड आने का लाइक्लीहुड क्या है आपका 0.5 है। तो ये आपका शो करता है लाइक्लीहुड। तो लाइक्लीहुड आपको कैसे देखना है कि अब अगर यहाँ पे कंटिन्यूअस वैल्यू होती तो आपका एरिया अंडर द कर्व आपको लेना है, बट यहाँ पे डिस्क्रीट वैल्यू है, सो दैट इज वाई लाइक्लीहुड निकालते वक्त तो डायरेक्टली आपकी जो हाइट होती है वही आएगी एंड प्रोबेबिलिटी भी वही आएगी। बट अब अगर आपका कर्व जो है वो कंटिन्यूअस है तो आपको प्रोबेबिलिटी के लिए एरिया अंडर द कर्व निकालना पड़ेगा, बट लाइक्लीहुड के लिए क्या रहेगा कि ये जो आपकी हाइट होगी, इस हाइट की जो भी वैल्यू होगी दिस विल बी योर लाइक्लीहुड। तो ये लाइक्लीहुड आपको समझ में आ गया क्या होता है। अब हम इसको एक स्मॉल एनिमेशन के साथ देखते हैं। तो अगेन मैंने जो अभी एग्जांपल एक्सप्लेन किया था वही है कि हमने 100 बार कॉइन को टॉस किया है। अगर आपका कॉइन फेयर है तो आपको ये डिस्ट्रीब्यूशन मिलने वाला है। अगर सपोज मेरा कॉइन जो है वो 30% चांसेस है हेड आने के, इस हिसाब से मेरा अनफेयर कॉइन है, तो मेरा डिस्ट्रीब्यूशन इस हिसाब से होगा। तो इस वक्त मेरे 50 हेड्स आने के चांसेस क्या है, बहुत कम रहेंगे। तो ऑलमोस्ट 0 चांसेस है मेरे 50 हेड्स आने के, 0 नहीं होंगे, वो 0.000012 वैल्यू कुछ तो भी होगी। तो वो मेरा किसके लिए प्रेडिक्शन रहेगा, लाइक्लीहुड रहेगा, जब मेरा कॉइन 0.3% बायस है। तो अगर हम इसको एक एनिमेशन के साथ देखते हैं कि इस एनिमेशन में अब यहाँ पे आपको देखना है कि जब हमारा कॉइन डिफरेंट अमाउंट तक बायस है तो वो कैसे कैसे हमारी यहाँ पे लाइक्लीहुड देख सकते हो आप डॉटेड लाइन के साथ कि वो इंक्रीज या डिक्रीज हो रहा है। तो जितनी ज्यादा आपका कॉइन फेयर रहेगा उतना आपका लाइक्लीहुड ज्यादा रहेगा। मीन्स इस केस में हम क्या कर रहे हैं कि आपका लाइक्लीहुड हेड 50 के लिए है वो तो कांस्टेंट है, बट हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो चेंज होते जा रहा है। मीन्स हम जब लाइक्लीहुड निकालते हैं तब हमारी हेड की वैल्यू मतलब जो डाटा होता है वो कांस्टेंट होता है। फॉर अ गिवन डाटा वी हैव टू फाइंड आउट विच डिस्ट्रीब्यूशन इज मोर सुटेबल। तो हमारा डिस्ट्रीब्यूशन चेंज हो सकता है, डाटा सेम रहता है। और प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, आपका डिस्ट्रीब्यूशन सेम रहता है, डाटा चेंज होता है। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन द प्रोबेबिलिटी एंड लाइक्लीहुड। तो ये आपको आई होप अंडरस्टैंड हो चुका होगा। अब जब हम लॉजिस्टिक रिग्रेशन की बात करेंगे, सो नाउ वी विल जंप अप टू द लाइक्लीहुड फॉर द लॉजिस्टिक रिग्रेशन। अब लाइक्लीहुड में हम यहाँ पे क्या प्रोबेबिलिटी करते हैं कि ये जो आपका कर्व होता है ये आपको क्या शो करता है कि यहाँ पे आपका रहता है डाटा और वी कैन से इट एज अ एक्स एक्सिस, और यहाँ पे आपकी होती है प्रोबेबिलिटी जो रेंज करती है 0 से लेके 1 तक। जब हम एक्चुअल डाटा लेते हैं तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, दिस इज अ क्लास 0 एंड दिस इज अ क्लास 1। तो इस केस में गिवन क्या होता है, आइदर आपका पॉइंट क्लास 0 को बिलोंग करेगा, आइदर वो क्लास 1 को बिलोंग करेगा, वो इन बिटवीन तो बिलोंग नहीं कर सकता। बट जब हम ये कर्व फिट करेंगे तो इस कर्व में जो आपकी प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होगी वही आपका लाइक्लीहुड रहेगा, क्योंकि क्या है आपका एक ही पॉइंट आपको कैलकुलेट कर रहा है, ये आपको डायरेक्ट प्रोबेबिलिटी दे रहा है। तो एरिया अंडर द कर्व हमें प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। सो इसलिए अगर मैं ये एक पॉइंट कंसिडर करता हूं तो इसकी प्रोबेबिलिटी और लाइक्लीहुड दोनों चीज आपकी सेम रहने वाली है। तो ये जो आपकी पॉइंट रहेगा दिस विल बी यूअर लाइक्लीहुड। तो यही चीज आपको लाइक्लीहुड प्रोवाइड करने वाली है। अब यहां पे हमने क्या लिखा हुआ है, द प्रेडिक्टेड प्रोबेबिलिटीज विल बी। अब प्रोबेबिलिटी एंड लाइक्लीहुड दोनों इस केस में हमारे सेम है। अब हमें क्या करना है, फॉर y इज इक्वल टू 1, जब आपका y 1 होता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी हम कैसे निकाल सकते हैं कि p ऑफ x से। मीन्स अगर इसकी वैल्यू आपकी आती है यहाँ पे 0.7 तो ये हमारा क्या हो गया, प्रेडिक्शन हो गया। प्रेडिक्शन हम किससे लिखते हैं, y हैट ऑफ i, उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारी 0.7। अब ये अगर 0.7% चांस देता है बीइंग अ क्लास 1, तो
यही आपको ये भी चांस दे सकता है कि देर आर 30% प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ऑफ क्लास 0, बट जिसकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है हम उसको कंसिडर करते हैं। या फिर अगर हमारा एक्चुअल प्रेडिक्शन 1 है और हमने प्रेडिक्ट किया है 0.7, तो इसमें आपका एरर कितना हो गया, ये आपका 0.3 का एरर हो गया। बट यहां पे हम क्या करते हैं, वी यूज अ मैक्सिमम ऑफ अ लाइकलीहुड, मीन्स आपको लाइकलीहुड मैक्सिमाइज करना है। तो यहां पे देखते हैं हम, अगर y इज इक्वल टू 0 है तो ये आपका कंडीशन हो जाएगा कि जहां पे एक्चुअल y 0 है हम इसको प्रोजेक्ट करेंगे इस कंडीशन के ऊपर, तो ये आपकी वैल्यू आने वाली है, सपोज ये आपकी आती है 0.05। तो इसका लाइकलीहुड हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, 1 माइनस पी ऑफ एक्स। ये एक्सिस हमें क्या शो करता है, दिस इज अ प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1। ये हमें सिर्फ क्लास 1 की प्रोबेबिलिटी देता है। तो क्लास 0 की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी, इस केस में y हैट ऑफ i अगर आपको निकालना है तो वो हम कैसे निकालते हैं, इस पर्टिकुलर केस में y ऑफ i ऑफ हैट नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, 1 माइनस p ऑफ x हमें यहां पे लगता है। तब आपको क्या मिलेगी, दिस विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 0, ये हमें यहां पे मिलने वाली है। तो वो हमें एक्चुअल में प्रेडिक्ट करनी है। तो वो करते वक्त हम क्या करेंगे, दिस इज द प्रोबेबिलिटी 1 माइनस पी ऑफ एक्स। अब हमें क्या करना है, वी हैव टू मैक्सिमाइज द लाइकलीहुड फॉर अ गिवन ए शेप कर्व। अगर आपका कर्व ये होगा तब लाइकलीहुड हमारा क्या होना चाहिए वो हमें कैलकुलेट करना है। तो वो हम कैसे निकालते हैं, अ प्रोडक्ट किसका निकालना है, द पी ऑफ एक्स रेज टू वाई आई। जब हमारा वाई आई 1 रहेगा तब इसकी वैल्यू 1 आएगी, मीन्स ये क्या बन जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स। मीन्स अगर हमने यहाँ पे सपोज ये पॉइंट कंसिडर करते हैं तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी आ चुकी है, लाइकलीहुड आ चुका है 0.7 इनटू द प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस एक्स। तो अगर हम इसी पॉइंट के लिए कैलकुलेट करते हैं तो इसी पॉइंट के लिए क्या आएगा, इनटू 0.3, 1 माइनस 0.7 हमारा कितना होने वाला है, 0.3 रेस टू वाई आई। ये पॉइंट हमारा कौन सा है, क्लास 1 का है, ये एक्चुअल है। वाई आई हमारा क्या होता है, एक्चुअल प्रेडिक्शन हमारा क्या है 1, और यहां पे 1 माइनस वाई आई, 1 माइनस 1, सो ये 1 माइनस 1 मीन्स आपका क्या होने वाला है, दिस विल बी 0। सो 0.7 रेस टू 1 इंटू 0.3 रेस टू 0। एनीथिंग रेस टू 0 क्या होता है आपका, 0 ही होता है, मीन्स ये आपका आएगा 0.7। अब सेकंड केस देखते हैं, ये आपकी हो गई फर्स्ट केस। सेकंड केस में हमारे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट का p ऑफ x कितना रहेगा, यहां पे हमने देखा है 0.07, सो ये आपका है 0.05 रेस टू क्या है, ये क्लास कौन सा है, 0 क्लास है, सो y ऑफ i इसका क्या रहेगा 0 इंटू 1 माइनस 0.05 कितना आएगा 0.95 रेस टू 1 माइनस 0, 1 माइनस 0। तो ये आपका कितना होने वाला है 0.001 रेस टू 0, ये आपका 0.05 रेस टू 0 इंटू यहाँ पे 0.95 रेस टू 1, तो ये आपका 1 हो जाएगा। सो 1 इंटू 0.95 ये आपका आने वाला है 0.95। तो ठीक है, अब देख रहे हो आप, कोई भी अगर पॉइंट है, आपका लाइकलीहुड क्या शो कर रहा है, जो आपका मैक्सिमम पॉइंट आ रहा है, मैक्सिमम साइज, अगर हम उसको राइटली प्रेडिक्ट करते हैं तो यहां पे देखो ये वैल्यू हाई है, इसको भी हमने राइटली प्रेडिक्ट किया, ये वैल्यू हमारी हाई थी। अब हम थर्ड केस यहां पे कंसिडर करते हैं। अब थर्ड केस में क्या है, हमारा ये पॉइंट है, ये हमारा रॉन्गली क्लासीफाई हुआ है, इसको हम प्रोजेक्ट करेंगे। ये प्रोजेक्ट करने के बाद क्या आ रहा है कि यहाँ पे प्रोजेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे प्रोजेक्ट करने के बाद सपोज हमारा यहाँ पे पॉइंट है 0.8, तो हमारा p ऑफ x रेस टू वाई आई इंटू 1 माइनस p ऑफ x रेस टू 1 माइनस वाई आई,
इसमें हम वैल्यू पुट करते जाएंगे। अब यहाँ पे देखो हमारा पी ऑफ एक्स कितना है 0.8 इंटू 1 माइनस 0.8 वाई आई हमारा क्या है 0 है, तो ये आपका रहेगा 0। देन 1 माइनस 0.8 इंटू 1 माइनस 0, तो ये हमारा आंसर इस पॉइंट के लिए क्या आने वाला है 0.8 रेस टू 0 इंटू ये हमारा कितना हो जाएगा 0.2 रेस टू 1। एनीथिंग रेस टू 0 इज नथिंग बट 1 मल्टीप्लाइड बाय 0.2 रेस टू 1 इज 0.2, तो हमारा आंसर आ गया 0.2। तो यहां पे देखो अगर आपने पॉइंट गलत क्लासिफाई किया है तो उस केस में आपका लाइक्लीहुड क्या होता है लो। ये क्या है आपका हाई, ये भी आपका क्या है हाई। मीन्स अगर आप पॉइंट को रॉन्गली डिटरमाइन करते हो तो आपका लाइक्लीहुड लो होता है, अगर आप इसको हाई डिटेक्ट करते हो तो लाइक्लीहुड हाई होता है। तो हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, वी हैव टू मैक्सिमाइज। सो इसको हमें क्या करना है मैक्सिमाइज करना है। सो मैक्सिमाइज करने के लिए आपका W और W0 क्या होना चाहिए उसके ऊपर डिपेंड है, क्योंकि हम जो प्रोबेबिलिटी यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी आपका कर्व कौन सा आप यूज कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। क्योंकि आप ये कर्व यूज करोगे तो आपको कोई डिफरेंट प्रोबेबिलिटीज यहाँ पे मिलने वाली है। बट ये कर्व हम कैसे आइडेंटिफाई कर रहे हैं बेस्ड ऑन अ स्ट्रेट लाइन। जो स्ट्रेट लाइन हमने यहाँ पे फॉर्म की है इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर कर रहे हैं, तो इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या है हमारा ये W ट्रांसपोज और W0। सो दैट इज वाई आपको ऐसी लाइक्लीहुड इक्वेशन फाइंड आउट करना है जिसका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ W एंड W0 ऐसा होना चाहिए कि जो हमें ये मैक्सिमाइज प्रोडक्ट दे सकता है। तो ये पाई फंक्शन क्या होता है कि पाई फंक्शन इन सारी प्रोबेबिलिटीज का मल्टीप्लीकेशन करेगा। मींस दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस, मीन्स ये आपको 0.7 इंटू 0.95 इंटू 0.2 ये आपका पाई फंक्शन जो होगा वो आपको प्रोडक्ट देने वाला है। तो वो सब आपको यहाँ पे आने वाले हैं। बट इस केस में क्या होता है कि आपका प्रोडक्ट कैलकुलेट करना कॉम्पिटिशनली हेवी होता है। तो दैट इज वाई हम क्या करेंगे यहाँ पे वी विल टेक लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो ये लॉग लाइक्लीहुड यहाँ पे हम कंसिडर करने वाले हैं। सो वी कैन राइट इट एज अ लॉग L ऑफ W0, W और W, W0 हम यहाँ पे लिख सकते हैं, और यू कैन राइट इट एज बीटा, बीटा 0 इज इक्वल टू। अब हम अगर इसका लॉग लेंगे तो ये क्या आने वाला है इस टर्म का, अगर प्रोडक्ट का लॉग लेते हैं तो वो क्या हो जाता है एडिशन हो जाता है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे लॉग ऑफ, यहाँ पे अभी ये प्रोडक्ट यहाँ पे वैसे ही रहने देते हैं। सो P ऑफ X रेज टू वाई आई डॉट P ऑफ 1 माइनस P ऑफ X रेज टू 1 माइनस वाई आई, इसका हम लॉग लेंगे। ये आपका क्या आने वाला है प्रोडक्ट का मल्टीप्लीकेशन बन जाता है। सो लॉग ऑफ P ऑफ X रेज टू वाई आई प्लस लॉग ऑफ 1 माइनस P ऑफ X रेज टू 1 माइनस वाई आई। तो वाई आई लॉग के टर्म में है तो ये बाहर आ जाएगा। सो वी कैन राइट इट एज वाई आई इंटू P ऑफ X, लॉग ऑफ P ऑफ X प्लस 1 माइनस वाई आई इंटू लॉग ऑफ 1 माइनस P ऑफ X। तो हम इसको लॉग लॉस को यहाँ पे हम स्मॉल l लिख सकते हैं। स्मॉल लॉग स्टैंड्स फॉर लॉग लाइक्लीहुड फॉर W, W0 इज गिवन बाय दिस इक्वेशन। तो ये आपका क्या हो गया, यहाँ पे आपका जो पार्ट होता है वो समेशन से आता है नॉर्मली। अब हम एडिशन कर रहे हैं। सो दिस विल बी योर समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n। सारे पॉइंट्स के लिए हम समेशन करेंगे। तो प्रोडक्ट की वजह समेशन करना हमें कॉम्प्यूटेशनली इजी जाता है। तो हम क्या कर रहे हैं, इसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। तो मैक्सिमाइज कर रहे हैं तो आपका डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे कैसे बनेगा, अगर लॉग हम देखते हैं तो वो
इस हिसाब से बनने वाला है। बट जैसे हमने रिग्रेशन में देखा था, रिग्रेशन में हम क्या करते थे, मिनिमाइजेशन करते थे। तो मिनिमाइजेशन अगर हमें करना है तो हम क्या कर सकते हैं, हर एक लॉग को अगर ये पॉजिटिव में है, अगर हम इसको निगेटिव कर देते हैं तो आपका पार्ट जो होगा वो मिरर हो जाएगा, वो इस हिसाब से बन जाएगा। सो यहाँ पे हमें इसका क्या करना है, मैक्सिमाइजेशन करना है। तो अगर हम इसको निगेटिव कर देते हैं तो हमें क्या करना है, मिनिमाइजेशन करना है। सो यहाँ पे द आर्ग मीन ऑफ माइनस लाइक्लीहुड, सो यहाँ पे माइनस ऑफ w कॉमा w0 विल इक्वल टू the minus of summation of I is equal to 1 to n yi log of p of x plus 1 minus yi into log of 1 minus p of x। इसका हमें क्या करना है, मिनिमम करना है। तो ये आपका बन जाता है लॉस फंक्शन। सो ये हमारा होता है लाइक्लीहुड फंक्शन फॉर अ लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और जिसको यूज करके हम इसके ऊपर ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करते हैं, और ग्रेडियंट डिसेंट अप्लाई करने के बाद हम फाइंड आउट करते हैं द वैल्यू ऑफ w एंड w0। सो आई होप आपको लॉग लाइक्लीहुड क्या होता है वो समझ में आ चुका होगा, ऑड्स क्या होते हैं, लॉग ऑफ ऑड्स क्या होता है, लाइक्लीहुड एंड प्रोबेबिलिटी, ये सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो चुके होंगे, और आपका लॉजिस्टिक रिग्रेशन का लॉस फंक्शन कैसे जनरेट होता है वो भी आपको समझ में आ चुका होगा। सो अगर फिर भी आपको कुछ डाउट्स है इसमें तो वो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।